तो एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो इस सवाल में क्या है तुम लोगों के सामने। सबसे पहले तो इसका डायग्राम हमको बनाना है। क्वेश्चन में डायग्राम बनकर नहीं दिया है। ठीक है, चलो बनाते हैं। फिर एक ट्रायंगल एबीसी बोला गया है। ठीक है, तो पहले उतना ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, फिर आगे का आगे देखेंगे क्या करना है यार। ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल बी, ये हो गया एंगल सी। बोल रहा है इफ़ द बाइसेक्टर, ध्यान रखना ये जो इफ़ वाला पार्ट होता है ये पार्ट आपका गिवन होता है, और जहाँ से आपका ये देन शुरू हो जाता है ये देन वाला पार्ट आपका टू प्रूव वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने ज्योमेट्री का जो पहला चैप्टर है उसमें ये चीज़ सीखी है। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, अब आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसका जो एंगल बी ए सी होगा यानी कि ये इसका बाइसेक्टर। अब देखो चाहो तो बाइसेक्टर तुम इतना भी बना सकते हो, चाहे तुम बाइसेक्टर इतना भी बना सकते हो, तुम चाहे तो बाइसेक्टर इतना भी बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने थोड़ा लंबा बना लिया। अगर वो बाइसेक्टर है तो दो इक्वल टुकड़े हो रहे होंगे, ये वाला टुकड़ा इक्वल होगा, है ना, बराबर। और मैंने अपनी आत्म शांति के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा बेटर लगता है कि एंगल्स को आप नंबर्स दे दो और उसके साथ फिर काम करो, तो मैंने इसको दे दिया 1 और इसको मैंने दे दिया 2, राइट, क्योंकि मुझे जानती हूँ कि ये दोनों आपस में आगे जाके इक्वल होने वाले हैं। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है कि अगर आपने एक बाइसेक्टर बनाया एक ट्रायंगल एबीसी का और वो जाके परपेंडिकुलर हुआ बीसी के, देखो हर बाइसेक्टर सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर होगा ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर आप मीडियन ड्रॉ कर रहे हो तो मीडियन जिस साइड पर आप ड्रॉप कर रहे हो नो डाउट वो उसके 2 इक्वल पार्ट्स करेगी, बट 90 डिग्री पे सबटेंड होगी ऐसा ज़रूरी नहीं होता। 60 डिग्री पे हो सकती है, 50 डिग्री पे हो सकती है, आई डोंट नो कितने डिग्री पे होगी, बट 90 डिग्री पे हमेशा सबटेंड होगी ऐसा नहीं होगा। तो सिमिलरली आपने जो बाइसेक्टर ड्रॉप किया है सामने वाली साइड बीसी पर, वो सामने वाली साइड बीसी के 2 इक्वल पार्ट्स कर रहा है एंगल के, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम वो सामने वाली साइड बीसी के परपेंडिकुलर भी है, यानी कि यहाँ पे ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये कितने डिग्री का हो रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, चलो ज़रूरी नहीं है मैंने राइट साइड 90 बनाया तो आप भी 90 राइट साइड बनाओ, आपकी मर्ज़ी, आप लेफ़्ट बना लो। ठीक है, डन, ओके। और इसको हमने पॉइंट को नाम दे दिया हम लोगों ने ओ। तो चलो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ गिवन पार्ट में। गिवन पार्ट में क्या आ जाएगा कि आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, उस ट्रायंगल ए बी सी में जो ए ओ है, अरे यार क्या हो गया ये, ठीक है, जो ए ओ है वो पहले तो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, साइड बी सी के, एज वेल एज जो ए ओ है वो साथ ही साथ में क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है। किस चीज़ का एंगल बाइसेक्टर है ए ओ, वो आपको देखना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे लिख दिए कि ए ओ इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया मैडम। अच्छा चलो गुड। अब आगे इसमें टू प्रूफ क्या बोला है, तो टू प्रूफ की तरफ जाते हैं। टू प्रूफ कह रहा है कि अगर एक एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड पे अगर परपेंडिकुलर होता तो देन के बाद वो बोल रहा है कि प्रूफ करके बताओ कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देन ये प्रूव करके बताओ कि जो आपका ट्रायंगल ए बी सी है वो बेसिकली एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है वो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये चीज़ हमको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब या तो आप उसके 2 एंगल्स इक्वल दिखा दो या तो आप उसकी एनी 2 साइड्स इक्वल दिखा दो। ठीक है, बराबर, ओके। चलो शुरू करते हैं। सो इट इज़ वेरी इजी पार्ट, ट्रस्ट मी, नॉर्मल कॉन्ग्रुएंसी से आएगा। मेरे को एक इंसान ने कुछ दिनों पहले डाउट पूछा कि मैडम ये सवाल तो बना ही नहीं, डाउट 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 बना नहीं यार, मेरे को बताने में देखो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो वीडियो बना ही रही हूँ, अभी भी तो बना ही रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता रही हूँ, मैं बना रही हूँ एक एक चीज़ों के। लेकिन द पॉइंट इज़ अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे, अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, नहीं भी करोगे यार, कुछ एक अक्षर भी लिखोगे ना, वो बहुत तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट लाएगा एज़ कम्पेयर टू किसी के पास से सोल्यूशन छाप लेने की। चाहे वो यूट्यूब के किसी अदर टीचर का हो, मेरा हो, स्कूल टीचर का हो, तुम्हारे घर के पेरेंट्स के द्वारा सिखाया हुआ हो, जितना बनता है यार उतना तो करो। डायग्राम बनाओ, गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो, कुछ तो करो ताकि तुम्हारे अंदर वो स्किल थोड़ी तो डेवलप
हो सकता है अगले साल 10 तक आते आते थोड़ी और स्किल डेवलप हो जाए, हो सकता है 11-12 करते करते थोड़ी और स्किल डेवलप हो जाए। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्किल्स ग्रो होती है। तो अगर कई लोगों की टेंडेंसी होती है कि नहीं 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 करके कौन स्किल डेवलप करे, सोल्यूशन दे दो, तो जिनकी ये टेंडेंसी है उन लोगों को क्या बोलेंगे अब, लेकिन जिनकी नहीं है वो अच्छे लोग हैं तो अच्छी बात है। उनको मैंने पहले ये क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करने को कहा, उनको डायग्राम बनाने को कहा, उनको गिवन लिखने को कहा, उनको मैंने टुप्रू लिखने को कहा, उनसे मैंने पूछा कि अच्छा कैसे करने वाले हो, तुम्हें क्या लगता है कैसे करेंगे। फिर जाके मैंने इसका प्रॉपर वीडियो बनाया है ताकि वो जब इंसान लिखे तो उसका प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट होना चाहिए कि अच्छा ऐसे लिखना है क्या। लेकिन मैंने उससे पूछ लिया कि अच्छा कैसे करने वाले हो, तो उसने मुझे बताया, लड़के लड़की दोनों ने बताया कि अच्छा इसको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। भले ही उनका आधा सही हो आधा गलत हो, दैट डजेंट मैटर, द थिंग दैट मैटर्स एटलीस्ट दे ट्राई। ठीक है, उन्होंने खुद को पे ट्रस्ट किया, क्या चाहिए हम लोग करते हैं ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट दे ट्राई। चलो आगे बढ़ते हैं, तो प्रूफ के तरफ मूव करते हैं। बहुत सिंपल है, इससे आसान सवाल है यार, क्या मिलेगा। जो आपने एओ जो बनाया है उसकी वजह से ट्रायंगल के दो पार्ट्स हुए, है ना। मैं शेड कर देती हूँ। ए के पिंकिश पिंकिश वाला पार्ट हो गया है आपका, ये पिंकिश एरिया वाला पार्ट हो गया है। एक मिनट, है ना ये। अच्छा, उसके बाद एक ये हो गया आपका ब्लू वाला पार्ट, ये हो गया आप लोगों का एक ब्लू वाला पार्ट। डन। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहती हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल मैडम कर सकते हो, वही तो चैप्टर अपन सीख रहे हैं। सेकेंड एक्सरसाइज तो पूरी हमने उसी पर समर्पित की है। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है हम लोगों का, ए ओ सी, बताओ कौन किसके कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहली चीज़ तुरंत, अच्छा एक चीज़ मैं लिखना खैर यहाँ भूल गई स्टार्टिंग में, उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। आपको क्वेश्चन में गिवन डेटा में एक चीज़ मेंशन की गई है कि जो आपके पास ट्रायंगल ए बी सी है, इस ट्रायंगल ए बी सी में जो ए ओ है वो ए ओ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ना। बराबर कह रही हूँ मैं? हाँ मैडम। किसका एंगल बाइसेक्टर है? आपके एंगल बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब उसने उस पर्टिकुलर एंगल के दो इक्वल टुकड़े किए होंगे। हाँ किए होंगे। कौन से? 1:2। तो बस उतना लिख दो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और वो बड़े वाले एंगल का क्या होगा, बाई 2 होगा। ये तो मैं कितने पिछले सेकंड चैप्टर से तुमको ही सिखाती आ रही हूँ। इतना भी नहीं लिख पाए अगर तुम सोल्यूशन, तो लानत है भाई। फिर तो सही में ऐसा लगता है कि सोल्यूशन रटने की तुमसे मशीन बन गए हो। खैर ये हो गया आप लोगों का पॉइंट नंबर 1। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब आपको वो पिंक ट्रायंगल और अब आपको पर्पल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या आप कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे, सीखा है। बताओ क्या इक्वल है। पहले मैडम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, पहले तो आप ये लिख दीजिए। चलो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीज़न क्या देते थे? रीज़न दे दीजिए फ्रॉम 1। फिर आपने सोचा और क्या इक्वल है, और क्या इक्वल है। आपको ये दिख रहा है कि मैडम ग्रीन वाला सॉरी पिंक वाले में भी 90 डिग्री है, ब्लू वाले में भी 90 डिग्री है, यानी कि एंगल ए ओ बी और आपका एंगल ए ओ सी ये दोनों इक्वल है। और इसका रीज़न हम लोग क्या दे देते हैं, ईच 90 डिग्री। फिर तुम ये और सोचने लगे और क्या इक्वल है, और क्या इक्वल है, और क्या इक्वल है। तुम देखते हो अच्छा ए ओ पिंक वाले ट्रायंगल में भी है, ए ओ ब्लू वाले ट्रायंगल में भी है, ए ओ दोनों तरफ है। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि जो सेग ए ओ है वो कॉन्ग्रुएंट है किस चीज़ के, सेग ए ओ के। थोड़ा डर मत जाना, ये काम आप पहले नहीं कर रहे हो। इस चैप्टर की जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें आपने इस टाइप का काम किया है, आपको सिखाया गया है ना। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार देख रहे हो कि ये क्या कौन सी भाषा बोल रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल ए ओ बी है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल ए ओ सी के। लेकिन कौन से टेस्ट से, प्लीज़ कीप इन माइंड कौन सा टेस्ट। मेरे को पता है तुम सभी को टेस्ट आइडेंटिफाई करना आता है। ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल और ये साइड, यानी कि कौन सा टेस्ट, ये हो गया ASA टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप उसमें क्या लगा सकते हो, CACT भी लगा सकते हो, CSCT भी लगा सकते हो। चलो मैंने CSCT लगा दी, तो CSCT मतलब जो उस पर्टिकुलर ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड्स होंगी या जो भी, वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो यानी कि कौन किसके इक्वल लिख सकती हूँ, मैं इक्वल लिख सकती हूँ BO को किसके इक्वल लिख सकती हूँ, OC के इक्वल लिख सकती हूँ, क्योंकि CSCT इसी को तो कहते हैं ना।
तो मैं ये लिख सकती हूँ कि सेक BO कॉन्ग्रुएंट टू सेग OC, ठीक है। इसका रीजन CSCT एज वेल एज मैं CSCT में ये भी लिख सकती हूँ कि जो AB है वो किसके इक्वल आ गया है, AC के। ये भी तो CSCT का ही पार्ट है ना, आपको CSCT लगाना सिखाई है ना सेकंड एक्सरसाइज में, बस ये भी CSCT का पार्ट है। आप CSCT भी लगा सकते थे कि एंगल A इक्वल टू एंगल C, चॉइस आपकी है। अब मुझे बताओ हमें प्रूव क्या करना था। हमें प्रूव ये करना था कि हमारा ट्राइंगल आइसोसेलेस होना चाहिए। डोंट यू थिंक आपका प्रूव हो गया? हमारा आ गया AB इक्वल टू AC, AB और AC, ठीक है, आप लोगों के क्या है, ट्राइंगल की दो साइड्स हैं, और आपका AB और AC क्योंकि इक्वल आ गया है, सिंस दो साइड्स आप लोगों की इक्वल है, सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो बना है आपका वो बेसिकली क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था, जो कि इस क्वेश्चन से हमने कर लिया। इसमें मैं सही बता रही हूँ, आपको मेरी कोई हेल्प नहीं लगी होती, आप खुद ये क्वेश्चन कर चुके होते, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको बनाते आने चाहिए। अगर आपसे ज्योमेट्री के सवाल नहीं बन रहे, एक आधी कोई क्वेश्चन है जो एक्सेप्शनल है, अगर वो नहीं बन रहा है दैट इज डिफरेंट थिंग, चलता है यार वो उतना। लेकिन अगर आप ऐसा है कि आप बहुत कुछ नहीं बन रहा है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तो पहला या तो आप गलत जगह हो, दूसरा या तो खुद के अंदर तुम्हें सीखने की कोई इच्छा नहीं है। और मैक्सिमम बच्चे आपको यही वाले मिलेंगे, 99% सीखने की इच्छा ही नहीं है। कौन दिमाग पे जोर डाले, सोल्यूशन दो, रटो, स्कूल के एग्जाम में लिखो, बोर्ड्स के एग्जाम में लिखो, 95% ले आओ। बट जब यही बच्चे 12th बोर्ड्स का एग्जाम देते हैं, मैं बता दूँ 59 मार्क्स भी नहीं आते मैथ्स में। क्यों? क्योंकि बचपन से कभी दिमाग लगाया ही नहीं है, हमेशा तो सोल्यूशन रट रट के टॉप किए हैं, और उनको लगता है कि हम टॉपर हैं। जब 12th में आते हैं तो वहाँ सोल्यूशन रटा हुआ नहीं चलता, वहाँ ब्रेन लगाए हुए लड़के लड़कियाँ चलते हैं। फिर चलो खैर, तो अभी फ़िलहाल इस चीज़ को अपन यहाँ रोकते हैं। ये क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिया। ऐसे करते करते हम उस एक्सरसाइज या उस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने सवाल हैं मैं सभी डिस्कस करूँगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए अगर कोई चीज़ ईजी है तो हो सकता है किसी और के लिए बहुत हार्ड हो। तो दूसरे पॉइंट इंसान के पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए, है ना। ठीक है, तो फिलहाल इस डिस्कशन को भी यहाँ रोक